नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है द सीक्रेट क्राफ्ट में। मेरा नाम सिदाली है और मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। और आज का हमारा टॉपिक बहुत खास है। बेसिकली वी आर गोइंग टू नो व्हाट बिगर शिफ्ट्स और बिगर अपॉर्चुनिटीज कमिंग इन योर करियर। ओके, तो क्या ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ है या क्या ऐसे बड़े शिफ्ट्स हैं आपके करियर में आते हुए जो हम देख सकते हैं इस रीडिंग थ्रू, जिसके लिए आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हो एंड खुद के डिसीजंस ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर करियर। फर्स्ट थिंग जो मुझे आपको कहनी है दैट इज़ इट्स अ जनरल रीडिंग। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अगर कुछ चीज़ों से आप कनेक्ट कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। एंड फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पाइल नंबर 1 देख रहे हैं एंड यू कुडंट रेजोनेट विद इट इफेक्टिवली, इन दैट केस डोंट वरी, मे बी दैट रीडिंग इज़ नॉट मेंट फॉर यू। आप स्किप कर सकते हो एंड आप सेकेंड रीडिंग देख सकते हो। द रीज़न वाई यू आर हियर watching my video is because it's meant to be। आपको ये रीडिंग में से इंसाइट्स मिलने ही थे जिसकी वजह से आप आज मेरे वीडियोस देख रहे हो। ओके, सेकेंडली बेसिकली एज आई सेड इट्स अ जनरल रीडिंग, पिक अ कार्ड रीडिंग। तो कुछ बर्थ डेट्स आपके स्क्रीन पे आएंगे। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 के लिए ये बर्थ डेट्स है, पाइल नंबर 2 के लिए ये बर्थ डेट्स है और पाइल नंबर 3 के लिए ये बर्थ डेट्स हैं। अगर इनमें से किसी को भी आप रेजोनेट करते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, शुरुआत करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट करनी है आपको। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मैंने रिसेंट में भी डाले हैं, यू कैन गो चेक दैट आउट। फाइनेंस का भी मैंने डाला है एंड देयर आर सम रीडिंग्स ऑन रिलेशनशिप्स ऑल्सो, जिससे आपको बहुत इंसाइट्स मिल सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस चाहिए हो तो मेरा ईमेल आईडी दिया है, वहाँ पे आप आपका रीडिंग या अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। ओके, सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, पाइल नंबर 1। सो अगर आपका बर्थ डेट इन बर्थ डेट्स में से आता है तो ये पाइल आपका है। सो बर्थ डेट्स आर 3, 9, 6, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। अगर इन कोई डेट्स में से अगर आपका बर्थडे आता है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके आने वाले एनर्जीज क्या बताते हैं आपके करियर को लेके। ठीक है, करेंटली व्हाट एनर्जीज आर होल्डिंग इन योर करियर, व्हाट एनर्जीज आर होल्डिंग इन योर करियर। ओके, सो सबसे पहले आपको कार्ड आया है योर करंट एनर्जीज इन योर करियर। रिवर्स आया है द चैरियट। सो सबसे पहले इसको ज़रा सीधा कर लेते हैं और आपको मैं समझाती हूँ, ठीक है, कि क्या रीजंस है जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो आई फील दैट बहुत लोग आप में से अभी अपने करंट सिचुएशन में उनका फोकस है नहीं अपने करियर में। ठीक है, काफ़ी लैक ऑफ फोकस आई कैन सी, जो भी आपके करियर गोल्स हैं। तो एंड दिस इज़ बिकॉज इफ़ यू कैन सी, ये जो दो फिनिक्सेस हैं अपोजिट साइड्स में बैठे, कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग टू गो ऑन अपोजिट डायरेक्शंस एंड दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग विथ यू। आपका माइंड कुछ और कह रहा है, आप कर कुछ और रहे हो, आपके एक्शंस डिफर कर रहे हैं आपके थॉट्स से, बिकॉज ऑफ विच आपके थॉट्स एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच आप फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने करियर में। या फिर फॉर सम ऑफ यू आप बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, एक नेचुरल फ्लो जो होता है कोई भी काम में वो आपका होते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। आपको ये समय में खुद को ये पूछने की ज़रूरत है कि आप कितने एग्रेसिवली अपने लाइफ में अपने गोल्स को लेके काम कर रहे हो, इनफ एफर्ट्स डाल भी रहे हो कि नहीं डाल रहे हो। ठीक है, सेकेंड सवाल ये पूछना है, इज इट इनफ और इज इट टू मच। एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम हमारे करियर पे फोकस्ड होते हैं या फिर हम जब हमारे करियर पे काम करते हैं, हमें हमारे सराउंडिंग्स के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। वॉट एवर द सिचुएशन इज़ अराउंड, यू आर सपोज टू गो विद द फ्लो।
एक नेचुरल फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, जो एक मिसिंग लग रहा है करेंटली इन योर करियर। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या न्यू शिफ्ट्स आ सकते हैं कि आपके लाइफ में, एनी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और शिफ्ट्स इन करियर। See, one thing which I feel with your first card is that focus है नहीं करियर में, but at the same time there's lack of balance also in your current situation. But with justice card I feel कि वो balance आते हुए मैं देख सकती हूँ आपके करियर में। आप बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करोगे कि आप किस तरीके से अपने लाइफ, पर्सनल लाइफ एंड करियर लाइफ को इक्वली इम्पोर्टेंस दे सकते हो, एंड कैसे बहुत अच्छी तरीके से आप उन दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बिजनेस में इन्वॉल्व हो, ठीक है, या फिर आप कोई वर्क प्लेस में हो, वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे काफ़ी समय से, बिकॉज ऑफ विच इवन दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स जिसके वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे थे अपने करियर गोल्स पे। बट आई फील विद जस्टिस कार्ड वो भी सॉल्व होते हुए मैं देख सकती हूँ। ठीक है, बहुत जल्दी सेटल हो जाएगा एंड फेयरली सेटल हो जाएगा। यू विल गेट जस्टिस वट एवर द सिचुएशन इज। ठीक है, अब इस समय में मुझे ये भी फील होता है दैट दिस इज़ द करेक्ट टाइम जहाँ पे कोई न्यू हॉबी आप पिकअप कर सकते हो या कोई स्किल्स डेवलप कर सकते हो, उसके वजह से आप करियर में भी आगे बढ़ते हुए मुझे दिखते हो। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अपस्किल योर सेल्फ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, सी यूजुअली समथिंग टू हैपन, देयर हैज़ टू बी सम ट्रिगर। कोई ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए जिसके वजह से एक अलग सिचुएशन क्रिएट हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड, ऐसे कोई ट्रिगर्स आपके लाइफ में आ सकते हैं क्या जिसके वजह से एक नया शिफ्ट आप देख सकते हो अपने करियर में। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड, इज देयर एनी ट्रिगर्स और एनी शिफ्ट्स हैपनिंग इन योर करियर which can actually initiate this newness in your career. Let's see. Judgment. Okay, so with the judgment card I feel that बहुत जल्दी आपके लाइफ में एक ऐसी अवेकनिंग आ सकती है आपको, या ऐसी कोई चीज़ें आप महसूस कर सकते हो अपने करियर को लेके, जिसके फर्स्ट ऑफ ऑल इन चीज़ों को लेके आप काफ़ी समय से सोच ही रहे थे, बट अब जाके आपको वो एक रियलाइजेशन हिट हो सकता है जहाँ पे आपको ये समझे कि यू नो मे बी सर्टन थिंग्स आर नॉट मेंट फॉर मी। एक चीज़ तो सर्टन है कि कुछ ना कुछ चेंजेस आपके लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं। ओके, एंड इन दिस ओवरऑल प्रोसेस देयर इज़ ब्लेसिंग फ्रॉम द डिवाइन। बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं आपको, आप जो भी भगवान को मानते हो, आई थिंक ये समय है जहां आप ज़्यादा से ज़्यादा उन भगवान को याद करें, उनके प्रेयर्स अगर आप कर सकते हो तो कीजिए। ठीक है, बिकॉज गॉड एंड द हायर पावर इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू, हु इज़ गोइंग टू बी स्ट्रांगली देयर फॉर यू, एंड आपको बस सरेंडर करना है उनको। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू आर सपोज टू डू। फॉर सम पीपल आई ऑल्सो फील दैट कुछ लोग जो है उन्हें अपने लाइफ में ऐसी चेंजेस लाने पड़ेंगे जिसकी वजह से वो एक नया मार्ग अपने लिए ओपन कर सकते हैं, एक नया पोर्टल अपने लिए ओपन कर सकते हैं अपने करियर में। कुछ ना कुछ चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। अब वो किस तरीके से, किस लेवल तक, कब, ये आपको डिसाइड करना है, बट बहुत जल्द से जल्द आपको ये चीज़ करनी है, बिकॉज जब तक आपको चेंजेस नहीं लाते हो अपने सिचुएशन में, बिकॉज देयर आर सर्टन थिंग्स, डिसीजंस दैट आर वेरी हार्ड टू टेक समटाइम्स, हम नहीं ले पाते, बट ट्रस्ट मी, अभी वो डिसीजंस लेना बहुत ही परफेक्ट टाइम है। लोगे वो डिसीजंस, या फिर कुछ चेंजेस अगर अपने ओवरऑल रूटीन में, ओवरऑल अपने लाइफ में, ऑफिस प्लेस में, बिजनेस में, स्ट्रैटेजीज में अगर आप चेंजेस लाते हो तो आई थिंक आपको रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमने ये सारी चीज़ें तो देख ली, बट आपको किस तरीके से एक्शंस लेने हैं जिसकी वजह से ये चेंजेस बहुत अच्छी तरीके से आपके लाइफ में फ्रूटफुल हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड। ऑल राइट, सो आपको कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, विद 6 ऑफ पेंटिकल्स आई फील दैट आप में से कुछ लोगों को बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो नॉलेज है वो आप शेयर करें लोगों से। समटाइम्स
हो ये जाता है कि वी आर आस्क्ड टू डेलीगेट आवर वर्क टू समवन और आस्क्ड टू ट्रेन समवन, एंड हमें लगता है अरे हमने इतनी मेहनत की है, इतना कुछ सीखा है, अब ये ट्रेन करना है सामने वाले पर्सन को। हमारे पास ऐसे कुछ गिफ्ट्स होते हैं, कुछ नॉलेज होता है जो हमें आगे जाके दुनिया में वो फैलाना है, दुनिया को वो नॉलेज देना है। वो जो भी आपके पास टैलेंट्स है, उन्हें जब तक आप दूसरों को नहीं देते हो एज अ गिफ्ट, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आने वाली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, बट ओवरऑल इट टेल्स मी दैट जो भी आपके पास नॉलेज है वो आप जितना बांटोगे उतना ही आपके लाइफ में और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे और ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। देन फॉर सम पीपल, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब और अ जॉब चेंज, आई फील एक पॉजिटिव एनर्जी है, ये आपको डेफिनेटली जॉब मिल सकता है एंड पे भी काफ़ी अच्छा हो सकता है आपको। ओके, सो ओवरऑल आई फील दैट एक्शंस आपको यही लेने हैं। जो भी नॉलेज आपके पास है, इंफॉर्मेशन आपके पास है, जस्ट स्प्रेड इट टू ऑल द पीपल अराउंड यू। लोगों का जितना भला करोगे उतना आपका भी भला होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ओवरऑल ये जो शिफ्ट्स आने वाले समय में है आपके लाइफ में, आपके करियर में, ये आपको कहाँ लेके जा सकते हैं, वेयर इज़ इट गोइंग टू लीड यू, वो भी तो जानना ज़रूरी है, राइट? सो लेट्स सी, लेट्स अंडरस्टैंड। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सी कहीं ना कहीं थ्री ऑफ पेंटिकल्स इज कनेक्टेड टू सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इन दिस रीडिंग, बिकॉज इसमें भी यही मैसेज है आपको कि जितना नॉलेज आप दूसरों को बांट सकते हो उतना आपको बांटना है। एंड विथ थ्री ऑफ पेंटिकल्स आई फील वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट यू विल सी ग्रोथ इन योर करियर एज वेल। ठीक है, बिकॉज सी आप जब किसी को अपना नॉलेज बांटते हो ना, तब आपको एज अ गुरु माना जाता है, गुरु देखा जाता है, तो एक बहुत ही अच्छी एनर्जी है। आई रियली फील दैट सबसे पहले तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इट टेल्स मी दैट देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ कोलैबोरेशन। तो अगर आप बिजनेस वगैरह में हो तो वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी ऑफ पार्टनरशिप। इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल देन आई ऑल्सो सी दैट जब आप टीम्स में मिलकर काम करोगे तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस आप देखोगे अपने करियर में होते हुए, ग्रोथ भी दिख रही है। ठीक है, एंड आप जो भी काम कर रहे हो ना वो बहुत ही खिल के आएगा। नाउ द पीपल हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड, आई फील दैट यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट इन दिस फेज, जहाँ पे आप अपना काम अच्छे से हाईलाइट कर पाओगे, जो भी स्किल्स आपके हैं बहुत अच्छे से हाईलाइट करोगे एंड पूरी दुनिया आपको अप्रिशिएट करते हुए मैं देख सकती हूँ। सो एट द एंड ऑफ द शिफ्ट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अ प्लेस ऑफ ग्रोथ एंड आप बहुत चीज़ें जो आप नहीं अचीव कर पा रहे हो अभी, एक हल्का सा चेंज भी लाओगे ना अपने ओवरऑल करेंट सिचुएशन में, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ होते हुए मैं देख सकती हूँ। सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस की ज़रूरत हो तो आप अपॉइंटमेंट भेज सकते हो मेरे ईमेल आईडी पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑल राइट, बाय बाय गाइज। हेलो, पायल नंबर 2। अगर आपका बर्थ डेट इन डेट्स में से किसी भी डेट पे आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो द बर्थ डेट्स आर 1st, 4th, 7th, 10th, 13th, 16th, 19th, 22nd, 25th और 28th। ओके, एंड डोंट वरी, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है बर्थ डेट्स एंड उसके पाइल्स, सो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेक्स्ट बिग शिफ्ट कमिंग इन योर करियर। ऐसे कौन से बड़े बदलाव है, बड़े शिफ्ट्स है जो आपके लाइफ में आ सकता है। ओ माय गॉड, सबसे पहले आपको कार्ड आया है 8 of Wands. 8 of Wands definitely tells me that there is a change that is going to happen in your career, and ये एक पॉजिटिव चेंज की तरह आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, अगर किसी ने जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आई फील दैट एक पॉजिटिव फीडबैक आपको मिल सकता है बहुत जल्दी, आई विल से कुछ ही दिनों में। ठीक है, या 1 और 2 दिन में भी आ सकता है। इट्स अ वेरी सडन, वेरी रैपिड एनर्जी। ठीक है, then for some people I feel that there's some a very important message coming your way, any important information which can actually help you to take a decision in your career is coming your way, and ये बहुत जल्दी होने वाले हैं। ये चेंजेस ऐसे है कि बहुत जल्दी हो सकते हैं। ओके, सो आपको पता तक नहीं चलेगा, इतना जल्दी ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड और क्या इंसाइट्स मिल रहे हैं विद दिस कार्ड।
देखिए व्हाट आई फील इज़ कि कुछ लोगों को ना बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है उनके लाइफ में, इतनी क्विकली कि आपने सोचा भी नहीं था, एंड इट्स जस्ट देयर, इट्स राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ द ओनली एक्शन दैट यू आर सपोज टू टेक इन दिस करंट सिचुएशन इज दैट कि आपको मेक श्योर करना है कि आपके जो कर्म हैं, आपके जो एक्शन है वो अलाइंड है. ये जो रैपिडली चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है उनसे अलाइंड है, इसका आपको ध्यान रखना है, वरना ये अपॉर्चुनिटी ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी. ओके, सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, सिंस हम समझ ही रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो किस टाइप की अपॉर्चुनिटी आ सकती है या फिर क्या शिफ्ट आप देख सकते हो आपके आने वाले करियर में. सो लेट्स अंडरस्टैंड. व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ओके, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी that this card actually tells you that there is an end of one cycle and beginning of a new cycle. ठीक है, मुझे क्या लगता है कि आप में से कुछ लोग अपने करंट जॉब में भी दे आर क्वाइट कंफर्टेबल, क्वाइट हैप्पी. ठीक है, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी विच इज कमिंग योर वे, विच टेल्स मी दैट आप थोड़ा सा डाइसी हो, समझ नहीं पा रहे हो एग्जैक्टली करना क्या है. मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, ये अपॉर्चुनिटी आने वाली बहुत फ्रूटफुल है, आपको और भी जो करंट कंपनी है उससे भी और ज़्यादा ग्रोथ दे सकती है, और ज़्यादा नए अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस आपको दे सकती हैं. ठीक है, सो बेसिकली दिस इज़ अ कार्ड ऑफ लक. सो आपका लक आपके फेवर में होगा इस समय में. ठीक है, तो आपको बस यही करना है, गेट रेडी फॉर दिस बिगेस्ट मूव ऑफ योर लाइफ. ठीक है, ये आपके करियर को एक्सपोनेंशियली ग्रोथ दे सकती है, एंड आप लिटरली अमेज हो जाओगे, आपने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, एंड दिस लिटरली हैपेंड. ठीक है, जस्ट वन थिंग यू सपोज टू डू इज कीप योर आइज ओपन गाइस. देखिए क्या अपॉर्चुनिटी है, इससे क्या लाभ आपको हो सकता है. आप ये देखिए कि इवैल्यूएट कीजिए ना कि करंट जॉब में एक साल में इतनी ग्रोथ है, एंड विद दिस अपॉर्चुनिटी कितनी ग्रोथ मुझे मिल रही है विद इन अ ईयर. इस तरीके से अगर आप इवैल्यूएट करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत क्लैरिटी मिलेगी, एंड बहुत सही तरीके से आप डिसीजंस ले सकते हो. ओवरऑल अगर रीडिंग आप ये देखने आए हो कि क्या करना चाहिए, इट्स अ डेफिनेटली येस, गो फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. Then for the people who are into business, I feel that there is some big opportunity coming your way. जो एक बहुत ही बोरिंग सा पैटर्न बन गया था ना आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में, वो अभी चेंज होने वाला है. There's a big change coming, and ये ऐसा चेंज है जो टोटली अपने बिजनेस को अलग लेवल पे लेके जा सकते हो आप. सो इट्स अ वंडरफुल कार्ड. ओके, बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है ये, बिकॉज ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आते हैं. एंड एज आई सेड, इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून. सो द व्हील कीप्स रोटेटिंग, एंड वन साइकिल आफ्टर अदर साइकिल, तो ज़्यादा टाइम भी आपके पास होने वाला है नहीं. सो ग्रैब ऑन दिस अपॉर्चुनिटी एज सून एज यू कुड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि what circumstance can trigger this shift और दिस चेंज, वो भी तो जानना ज़रूरी है, सो दैट आप भी बहुत सोच के अच्छे से आप डिसीजन ले सकते हो. ठीक है, बिकॉज आज दिन करियर का सवाल है यार, ऐसे कोई जल्दी में तो डिसीजन लेगा नहीं, राइट. ओके, द एम्परर रिवर्स्ड. सी, नाउ व्हाट आई फील इज फ्रॉम दिस कार्ड, सम ऑफ यू हु आर करंटली अ वर्किंग प्रोफेशनल or someone who is working with a partner, somebody is giving you a lot of hard time. ठीक है, ओवरऑल आप आपके काम में बहुत खुश हो, जो तरीके का काम आप कर रहे हो उसमें आपको बहुत खुशी मिल रही है, एंड आप फील कर सकते हो कि बहुत कुछ सीखने मिल गया, एक्सपीरियंस मिल गया. बट एट द सेम टाइम देयर इज समवन at a higher position या higher authority, maybe it could be your boss, और in terms of business ये आपके business partner हो सकते हैं, but lately they are giving you a very hard time, जिसके वजह से आप इंस्पायर्ड नहीं फील कर रहे हो अपने काम में, या फिर फोकस्ड नहीं हो काम पे, जिसके वजह से आप ओवरऑल थोड़ा लो भी फील कर रहे हो. ठीक है, या फिर फॉर सम पीपल आई फील दैट यू योर सेल्फ आर पुटिंग सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन योर सेल्फ, ऑन योर थॉट्स. मे बी दिस इज इट, आई डिजर्व दिस मच ओनली, मे बी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अभी के लिए इतना काफ़ी है. बट वाई आर यू लिमिटिंग योर सेल्फ? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट. ठीक है, सो बेसिकली लैक ऑफ फोकस एंड डायरेक्शन आई कुड फील, जिसके वजह से इट ट्रिगर्ड दिस चेंज, इट ट्रिगर्ड यू टू गो फाइंड अ बेटर जॉब, राइट, isn't it?
So I think that's amazing. Whatever happens for a reason. And अगर उससे आपकी और ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और ज़्यादा अच्छे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, तो आई थिंक यू डिड द राइट थिंग. सो आपको कोई भी चीज़ पे गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है या ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, थिंग्स वर नॉट राइट फॉर यू मेंटली, इट इज़ नॉट गिविंग यू पीस, देन डेफिनेटली आपने जो किया वो बहुत सही किया. अब समझते हैं कि चलो आपने जॉब के लिए तो अप्लाई किया एंड यू आर नॉट वेरी हैप्पी इन दिस सिचुएशन, बट स्टिल इज देयर एनी मोर एक्शंस दैट यू कैन टेक टू मेक योर लाइफ योर करियर बेटर. वो भी समझना ज़रूरी है. सो लेट्स अंडरस्टैंड what actions or risk is required from you so that आप ग्रो करते रहो अपने फील्ड में, अपने करियर में, खुद के बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो. क्या कर सकते हो, what you're supposed to do. The High Priestess. High Priestess की एनर्जी ये बताती है that it's time to improve your knowledge, because some of you also feel that maybe जो भी ये बॉस है, जो भी आपको परेशान कर रहे हैं, this character, this person is actually making you feel under confident. मे बी आपके काम को लेके वो कहीं ना कहीं एक इम्पोस्टर सिंड्रोम आ जाता है हम लोग में, मुझ में भी आता है एंड बहुत सारे लोगों में आता है कि इवन इफ़ वी आर डूइंग आवर बेस्ट, इवन इफ़ वी आर गिविंग आर 100%, स्टिल कहीं ना कहीं हमारे जो आसपास के लोग हैं, आसपास के लोग हैं क्या, हमें खुद ही ऐसे लगने लगता है कि मे बी वी आर नॉट डूइंग इनफ, मे बी वी आर नॉट दैट स्मार्ट, मे बी हमारे पास उतना एजुकेशन नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है. एंड अगर सीरियसली आप फील करते हो दैट इट्स टाइम टू अपस्किल योर सेल्फ in order to get a way better opportunity than now, enroll yourself in either some courses or get some degree, some masters or anything that can give you that leap in your career. जो भी आपको सही लगे आप कीजिए, because ये टाइम पे the High Priestess tells me that it's time to focus on your career. And along with this I also feel that you are always being guided with your angels. ठीक है, the higher energy is there to protect you. So आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. Get in tune with yourself. खुद को समझिए, खुद को जानिए, खुद की इंट्यूशंस काफ़ी समय हमें ना राइट आंसर्स देते हैं, बट हमें लगता है कि अरे यार मे बी इट्स जस्ट माई ओवर थिंकिंग, बट इट्स नॉट, इट्स एक्चुअली गिविंग यू सम इनसाइट्स विद इन योर सबकॉन्शियस. तो उसे समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो आई थिंक यू आर ऑन द राइट ट्रैक फॉर नाउ. Now let's understand at the end of all of this change that is happening, this job change or this some new strategy you're applying in your business, at the end of all this, what's there, where are you headed? So wo samajhna bhi zaruri hai, right? So let's understand, where are you heading at the end of all of this changes happening in your life? Knight of Cups. So at the end it is leading you to Knight of Cups, which tells me it's a positive time for your career. I definitely see that there's a lot of creative success coming your way. आप जो भी काम कर रहे हो, either you are a working professional, you are a business owner, or if you are a self-employed person, I only see good things happening to you. I see a lot of creative success, and along with that some potential good news coming your way is definitely I can see. ठीक है, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा ये समय में ट्रैवलिंग कर सकते हैं फॉर देयर वर्क. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू. आप बहुत ज़्यादा सीखोगे, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील करोगे ऐसे समय में. अगेन आई टेल यू, लेट योर इंट्यूशंस गाइड यू, बिकॉज योर इंट्यूशंस आर नेवर रॉन्ग. वो हमेशा आपको हेल्प ही करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं और आपको एक बहुत अच्छा मार्ग दिखाते हैं. ठीक है, तो दुनिया में किसी पे भी भरोसा करो या ना करो, अपनी इंट्यूशंस पे ज़रूर कीजिए. सो दैट्स इट फॉर यू पीपल टुडे. आई होप यू लाइक माई रीडिंग्स. अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो तो यू कैन टेक एन अपॉइंटमेंट. आप मेरे ईमेल आईडी पे एक मेल डाल सकते हो. ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. ओके, चलो बाय बाय. हेलो, पाइल नंबर 3. अगर आपका बर्थ डेट इन बर्थ डेट्स में से किसी भी बर्थ डेट पे आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है. द बर्थ डेट्स आर 2nd, 5th, 8th, 11th, 14th, 17th, 20th, 23rd, 26th, 29th and 31st. Okay, so let's get started. So the first very thing that we will try to understand is that what energies are there in your current career situation. Okay, so let's understand
What energies are there in your current career situation? The Hermit. Interesting. I think some of you right now are actually in a situation where you have isolated yourself. आपने खुद को अलग कर लिया है because you are, you know, on some quest of trying to find your hidden talents, maybe trying to working on your skills. Because क्या होता है कि sometimes when we are constantly working in groups, हमारी identity कहीं ना कहीं dissolve हो जाती है, जिसके वजह से हम यही नहीं समझ पाते what we are good at. तो इस समय में it's very important that first thing is that you are trying to work on yourself. For some people, I also feel that you are trying to ask yourself if your current position is leaving you fulfilled or not. ठीक है? Then I also feel that for some people you are struggling a lot because आप काफ़ी समय से अकेले कुछ ना कुछ काम किए जा रहे हो, आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ना प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है. बट दिस कार्ड टेल्स मी दैट देयर इज सम मेंटर और सम एडवाइजर कमिंग इनटू योर पिक्चर. Okay, which means that you will get that support, you will get that help, and आप एक सही तरीके से अपने काम पे अच्छे से ध्यान दे सकते हो. Then for some people I feel that आप काम तो किए जा रहे हो काफ़ी समय से, but you're not able to find that purpose, isn't it? है ना? आपको लग रहा है कि आप इतना काम कर रहे हो, but exactly मेरे करियर का पर्पस क्या है, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, वट एम आई गेनिंग आउट ऑफ इट. रोज़ उठ के ऑफिस जाओ, काम करो, आ जाओ घर, खा के सो जाओ. That's the only thing that is happening. But is it actually giving me some knowledge? Is it actually giving me a purpose? So I think this is the time where you will try to find it out. Or you have started questioning a lot of things happening in your life. That's the best thing, It's the best thing to do. अब समझते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ या शिफ्ट्स आ सकते हैं आपके करियर में. What opportunities or shifts coming in your career? Queen of Pentacles reverse. सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि right now in your career, the reason why you are isolating yourself from other people is because they are just creating a lot of chaos in your working life. बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड मे बी आपका कंपनी है, आपका जो भी फर्म जहाँ पे आप काम कर रहे हो या फिर जो भी बिजनेस आप चला रहे हो, राइट नाउ देयर इज लॉट ऑफ केओस एंड डिसऑर्गेनाइजेशन हैपनिंग, जिसके वजह से आप भी हमेशा पैनिक मोड पे चल रहे हो कि आज ये हो रहा है, फिर कल कुछ और हो रहा है. तो इन दिस सिचुएशन आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यू आर सपोज टू गेन कंट्रोल ऑफ थिंग्स. कुछ चीज़ें अपने हाथ में लेना स्टार्ट कीजिए, वरना वो पूरा स्पाइरल डाउन हो जाएगा. तो आपको अपॉर्चुनिटी यही मिल रही है to take a practical and grounded approach towards setting your goals and taking appropriate actions, because अगर आप वो नहीं करते हो तो बहुत सारी चीज़ें और chaotic हो सकती है एंड उसमें से निकलना फिर थोड़ा और ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है. सो आई थिंक द अपॉर्चुनिटी और द शिफ्ट दैट इज़ कमिंग इज दैट इट्स मेकिंग यू अनकम्फर्टेबल. जितना हम अनकम्फर्टेबल फील करते हैं उतना ही हम और ज़्यादा डीप में जाते हैं चीज़ों के एंड उसे रूट प्रॉब्लम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे आउटकम क्या आता है, आउटकम ये आता है लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें एकदम सही हो जाती हैं. सो यही चीज़ होने वाली है आपके लाइफ में, ठीक है, एंड मे बी दैट विल हेल्प यू आउट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये सब सिचुएशन को ट्रिगर क्या कर रहा है. ये जो शिफ्ट्स आपके लाइफ में हो रहे हैं, ये जो एक अनकंफर्टेबल सा समय आपके लाइफ में आ सकता है, वो ट्रिगर क्यों हो रहा है, किस रीज़न के वजह से हो रहा है, ये भी समझना ज़रूरी है. सो चलिए समझते हैं. नाइट ऑफ सोर्ड्स. सी आई फील ना दैट मेनी ऑफ यू बहुत टाइम से आपके अंदर कोई ना कोई एक इंट्यूशन ज़रूर आ रही है वेर यू कैन सी अ बिग चेंज कमिंग इन योर लाइफ. नाउ यू डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दैट चेंज इज, राइट. आप बिल्कुल नहीं जानते हो कि है क्या, बट कहीं ना कहीं आप वो फील कर रहे हो काफ़ी समय से कि कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ऊपर नीचे हो रहा है. देयर आर सम अपहीवल्स हैपनिंग एंड दे कुड हैपन मोर एंड मोर इन योर लाइफ, ठीक है. तो विथ नाइट ऑफ सोर्ड्स इट टेल्स यू, सबसे पहले तो आपको एक मेथोडिकल अप्रोच लेना है अपनी लाइफ में, ठीक है. वो क्यों? बिकॉज सी यू जस्ट डोंट हैव टू लीड विथ योर हार्ट, ओके.
बिकॉज दिमाग से काम करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आपके दिल ने तो कहा है कुछ तो चीज़ें हो रही है, बट वो हो रही है ना, तो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इट। क्या हो रही है वो तो नहीं पता, क्या होने वाली है वो भी नहीं पता, बट एटलीस्ट ट्राई टू प्रिपेयर योर सेल्फ। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइजेशन है एटलीस्ट आपके काम में, गो टूवर्ड्स द रूट प्रॉब्लम। एग्जैक्टली कहाँ से ये शुरुआत हो रही है वो जानने की कोशिश कीजिए। वेदर यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल और अ बिजनेस पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड, वट एवर इट इज़, बट अगर आपको दिख रहा है कि कुछ चीज़ें जो है वो कब से प्रॉब्लम दे रही है एंड कब से वो इशू सॉल्व नहीं हो रहा है, आई थिंक दिस इज़ द साइन कि वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, इफ़ यू हैव गॉट अ प्लान इन प्लेस, आई थिंक इट्स द राइट टाइम कि आप उस हिसाब से स्टेप्स आगे बढ़ाइए। ठीक है, because see, first of all, the way you are going right now, it's like you are unstoppable, but you know, taking right steps at the right time will only give you the right achievements or right goals. Okay, now let's understand at the end of this, क्या actions लेने आपको ज़रूरी है। ठीक है, अब मैंने तो आपको कहा कि मेथोडिकली आपको अप्रोच लेना है, स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ना है, बट एग्जैक्टली हाउ। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। 5 of Wands reversed, एग्जैक्टली डेफिनेटली आपके जो कॉलिग्स है, पार्टनर्स है, दे आर यू नो एक्चुअली नॉट एट ऑल मैचिंग योर वाइब्स। आप जो एक जोन में हो कि बस कुछ कर दिखाना है, कुछ करना है अपने लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये जो आपके वैल्यू सिस्टम है वो बिल्कुल मैच नहीं करते आपके ओवरऑल यू नो बाकी सारे टीम मेंबर्स के साथ। सो विथ 5 of Wands आई फील दैट ऐसे जो लोग हैं, जो कामचोर लोग हैं, जो क्रेडिट लेने आगे आ जाएंगे, मेहनत सारी आप करोगे, इनसे थोड़ा बच के रहिए। ठीक है, दे कैन गिव यू सम लिटिल इश्यूज। ठीक है, जिसके वजह से आप वही फील करोगे कि यार ये बहुत क्योस हो गया है, अभी सिचुएशन संभली नहीं जा रही है, बट ट्रस्ट मी, यू आर द ओनली वन हु कैन हैंडल दिस, हु कैन गेट थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड, बट फॉर दैट जस्ट स्टे ऑफ लिमिट फ्रॉम दिस पीपल। ये लोग कुछ और तो करेंगे नहीं, आपको और ज़्यादा टॉर्चर दे देंगे और ज़्यादा ट्रबल्स दे देंगे। तो ऐसे लोगों से जितना आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस आई ऑल्सो फील दैट फॉर सम पीपल थोड़ा यू नो प्रॉब्लम सॉल्व होते भी मैं देख रही हूँ, थोड़े जो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे थे वो धीरे धीरे करके कम होते हुए भी मैं देख सकती हूँ। सी, एज आई सेड दैट यू आर द ओनली वन हु इज़ मोर सेंसिबल राइट नाउ। ठीक है, सो आपको एक कॉमन ग्राउंड बनाना है। ठीक है, अपने कोवर्कर्स को उस हिसाब से कॉमन ग्राउंड्स पे लेके अगर आप आते हो तो शायद चीज़ें और ज़्यादा बेटर हो सकती है आपके सिचुएशन में। ठीक है, सो दीज आर द एक्शंस दैट यू सपोज टू टेक, दैट यू नो फाइंड अ कॉमन ग्राउंड, अपने कोवर्कर्स को अलाइन कीजिए उससे एंड आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। नाउ एट द एंड ऑफ ऑल ऑफ दिस, लेट्स अंडरस्टैंड वेयर इज दिस शिफ्ट एक्चुअली लीडिंग यू टूवर्ड्स। वरना इतना जो आप मेहनत कर रहे हो उसका क्या है फ्रूट। लेट्स अंडरस्टैंड वेयर इज दिस बिग शिफ्ट लीडिंग यू टूवर्ड्स। 8 of Swords, टेंशन मत लीजिए, इसमें नेगेटिव कुछ नहीं है। इट्स एक्चुअली लीडिंग यू टूवर्ड्स थिंकिंग दैट यू नो आप ट्रैप्ड नहीं हो, यू आर नॉट गोइंग टू बी ट्रैप्ड एज हाउ यू आर थिंकिंग द सिचुएशन इज। ठीक है, बहुत जल्दी आप ये समझ जाओगे विद दिस बिग शिफ्ट दैट आप अकेली इस सिचुएशन में नहीं हो। ठीक है, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल अराउंड यू जो समझ सकते हैं आपके फीलिंग्स को, जो समझ सकते हैं आपकी सिचुएशन को। तो आप ये ट्रैप्ड या फिर यू नो ब्लाइंडेड नहीं हो, बहुत क्लियरली आप देख सकते हो। सो आई थिंक the only conclusion that we can get out of the situation is that खुद को जितना काम रख सकते हो सिचुएशन में, अपने करियर में, उतना ही अच्छा है। आप में वो पोटेंशियल है कि आप अपने लाइफ को, अपने करियर गोल्स को एंड अलॉन्ग विद दैट एट द सेम टाइम अपने ऑर्गेनाइजेशंस को भी आगे बढ़ा सकते हो। यू हैव दैट पोटेंशियल। द ओनली थिंग दैट यू आर सपोज टू डू इज़ टू नॉट गेट योर सेल्फ ट्रैप्ड इन टू ओवर थिंकिंग द सिचुएशन। ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है, आप वो फील कर रहे हो, दैट डजंट मीन इट्स हैपनिंग अराउंड यू। जस्ट ओपन योर आईज वाइड एंड यू विल सी गुड अपॉर्चुनिटीज़ coming into your life, and there are good people who are very supportive, who are very helpful, and जो आपको आपके करियर में ग्रोथ दे सकते हैं। ऐसे लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं।
ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप रेजोनेट करते हो मेरे रीडिंग से तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए पर्सनल रीडिंग के लिए तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, बाय बाय।